आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बद्धओ। अप्पाणमेव अप्पाणम जइत्ताम सुहमेह। दुनिया में कभी कभी युद्ध की स्थिति भी बन जाती है। परिग्रह के लिए या कोई न्याय पाने के लिए या और किसी कारण से संघर्ष हो सकता है। शास्त्रकार ने भी युद्ध की बात बताई है और कहा कि लड़ो, युद्ध करो। अप्पाणमेव जुज्झाहि, युद्ध करो पर अपने साथ करो। दूसरों के साथ युद्ध किया जाता है और युद्ध में कोई विजयी भी बन सकता है। शास्त्र में कहा गया कि एक आदमी 10 लाख योद्धाओं को संग्राम में जीत लेता है। ऐसा व्यक्ति भी ठीक है, वो विजयी तो है, परंतु शास्त्रकार ने कहा एक अपनी आत्मा को जो जीत लेता है वह उसकी परम विजय होती है। दूसरे मनुष्यों को जीतने वाले की विजय हो सकती है पर परम विजय नहीं। अपनी आत्मा को जीतने वाले की परम विजय होती है। तो अपने साथ लड़ने से परम विजय प्राप्त हो सकती है, दूसरे मनुष्यों से लड़ने से ज़्यादा विजय प्राप्त हो सकती है। अपने साथ कैसे युद्ध करें? शास्त्रकार ने कहा अपने साथ युद्ध करने से सुख मिलता है, परंतु युद्ध करें कैसे? किसका युद्ध हो? क्या एक हाथ दूसरे हाथ को मारना शुरू कर दे ये युद्ध होगा? ये अपने से अपना युद्ध नहीं। हम अध्यात्म के संदर्भ में बताएं अपने साथ युद्ध का मतलब क्या? हमारी आत्मा शुद्ध स्वरूप वाली है, परंतु वर्तमान में कर्मों का आवरण आया हुआ है। सिद्धों की आत्मा है, परमात्मा की आत्मा है, वह शुद्ध है, सिद्ध है, बुद्ध है, परंतु हमारी आत्मा वर्तमान में अशुद्ध है, असिद्ध है, अबुद्ध भी है। अशुद्ध कैसे है, असिद्ध कैसे है, अबुद्ध कैसे है? अशुद्ध इसलिए है कि 8 कर्मों ने घेरा डाल रखा है, विकृति पैदा कर रखी है, विकार भीतर में है, इसलिए हमारी आत्मा अशुद्ध है। और कर्मों में भी यूँ तो 8 कर्म हैं, ज्ञानावरणीय आदि आदि, परंतु सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कर्म है वह है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म विकार पैदा करने वाला होता है, आक्रोश, अहंकार आदि आदि, माया, लोभ, राग, द्वेष। तो सारे कर्मों का मूल कर्म है वह मोहनीय कर्म है। तो मोहनीय कर्म है इसलिए हमारी आत्मा अशुद्ध है और अभी संसारी अवस्था में है, मुक्ति को प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हमारी आत्मा वर्तमान में असिद्ध है और हमारी आत्मा अबुद्ध भी है। अबुद्ध क्यों है? केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इस दृष्टि से हम मान लें कि पूर्ण बुद्धता आई नहीं,
इसलिए हमारी आत्मा अबुद्ध है। तो अब प्रश्न है, अशुद्ध है, असिद्ध है और अबुद्ध है, इसको समाप्त कैसे किया जाए? अशुद्धता कैसे मिटे, असिद्धता कैसे मिटे, अबुद्धता कैसे मिटे? शास्त्र में कहा गया, नाणस्य सब्बस्य पगासनाय अन्नान मोहस्य विवज्जनाय रागस्य दोषस्य शंख एणम एगंत सोखम समुवे मोक्षम। सर्व ज्ञान प्रकाशित हो जाए, और सर्व ज्ञान प्रकाशित होने का मतलब केवल ज्ञान हो जाना। तो सर्व ज्ञान प्रकाशित हो जाए, अज्ञान मोह का विवर्जन हो जाए, वह दूर हो जाए, राग और द्वेष का क्षय हो जाए, तो हमारी आत्मा एकांत सौख्य को प्राप्त हो जाती है। राग द्वेष मिटेंगे तो अशुद्धता दूर हो जाएगी, सर्वज्ञान प्रकाशित होगा तो अबुद्धता दूर हो जाएगी, अज्ञान मोह आठों कर्म दूर हो जाएंगे तो असिद्धता दूर हो जाएगी। फिर शुद्धता, सिद्धता और बुद्धता, ये तीनों स्थितियां संप्राप्त रह सकेंगी मोक्षावस्था में। अब इन अशुद्धता, असिद्धता और अबुद्धता को दूर करने के लिए कुछ संघर्ष की अपेक्षा है। वह मुख्य संघर्ष मोहनीय कर्म के साथ करने का होता है। मोहनीय कर्म जिसमें मूलतः राग द्वेष हैं, इनको नष्ट करने का प्रयास हो। हम कभी यानी आत्मा कभी आदमी मोह में चला जाता है, राग में चला जाता है, कभी द्वेष में चला जाता है, मनोज्ञ के प्रति राग और अमनोज्ञ के प्रति द्वेष भाव आ जाता है। यह राग द्वेष का क्रम चल रहा है, तभी यह संसार मानो चल रहा है। राग द्वेष सब खत्म हो जाएं, फिर संसारी अवस्था भी समाप्ति को प्राप्त हो जाएगी। परंतु शुद्धता, सिद्धता और बुद्धता को पाने के लिए राग द्वेष को समाप्त करना भी अनिवार्य होता है। तो मोहनीय कर्म के साथ आत्मा का संघर्ष होना जरूरी है। तात्विक भाषा में बताएं तो औदयिक भाव और क्षायोपशमिक भाव का संघर्ष अपेक्षित है। हालांकि युद्ध में भी कभी कभी मोहनीय कर्म मजबूती के साथ सामने आ जाता है, कभी हमारा क्षयोपशम भाव सामने मजबूती से आता है। कथई धनियो जीवो कथई धनियायम कम्मायम, कई कर्म सबल रूप में सामने आते हैं, कभी जीव सबल रूप में सामने आता है। पर संघर्ष करते 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 एक स्थिति यह आ सकती है कि फिर मोहनीय कर्म संपूर्णतया विनाश को प्राप्त हो जाता है। मोहनीय कर्म के साथ युद्ध करें तो युद्ध करने के लिए हथियार क्या है, साधन क्या है? बिना हथियार के लड़ने वाला तो कोई विरल व्यक्ति हो सकता है। भगवान महावीर जैसे वो त्रिपृष्ठ के भव में थे, तो शेर के साथ संघर्ष करना था तो हथियार छोड़ दिए, बिना हथियार के शेर का मुकाबला किया। ऐसे तो कोई कोई व्यक्ति हो तो हथियार के बिना इस प्रकार मुकाबला कर ले। तो मोहनीय कर्म के साथ मुकाबला करना है तो उसके लिए साधन हथियार भी चाहिए। तो वे साधन हमारे ऐसे क्षमा की साधना, उपशमेन हणे को हम मानम मद्दव या जिणे मायम तज्जव भावेण लोभम संतोष ओ जिणे। उपशम के द्वारा, उपशम के अभ्यास के द्वारा गुस्से को जीते, मृदुता मार्दव के द्वारा अहंकार को जीते, आर्जव के द्वारा माया को जीते और संतोष के द्वारा लोभ को जीते।
ये हमारे साधन हैं, हथियार हैं। उपशम, मार्दव, आर्जव, संतोष, इनके द्वारा मोहनीय कर्म को जीतने का प्रयास हमें करना चाहिए। धर्म का जगत वह भी एक प्रकार का युद्ध का क्षेत्र होता है, जहाँ अपने साथ युद्ध होता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई, अनुव्रत को आगे बढ़ाया, और आज कितने जगह अनुव्रत समितियाँ भी हैं, अनुव्रत विश्व भारती भी है, अनुव्रत न्यास भी है। ये अनुव्रत है वो भी एक प्रकार का हथियार है कि हिंसा, अनैतिकता, असंयम, इनके विरोध में खड़ा हुआ मानो एक आंदोलन है, वह अनुव्रत आंदोलन है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने इस आंदोलन को, इस अनुव्रत के कार्यक्रम को शुरू करने के बाद कितनी यात्राएं की थी। कहाँ कोलकाता, राजस्थान से आचार्य तुलसी कानपुर में चौमासा करके फिर कोलकाता पधारे, फिर कोलकाता से सीधे एक ही शेष काल में राजस्थान पधार गए थे। राजस्थान से आचार्य श्री दक्षिण भारत की ओर पधारे, अहमदाबाद में चतुर्मास करके बीच में दक्षिण पधार गए, दक्षिण में भ्रमण करके पुनः फिर रायपुर चतुर्मास करके राजस्थान पधार गए। यानी कितनी यात्राएं की, और उन्होंने जनता को यह अनुव्रत का, संयम का, नैतिकता का, अहिंसा का संदेश दिया था। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। ये प्रेक्षा ध्यान भी अध्यात्म की दृष्टि से किया जाए तो राग द्वेष को कम करने का एक साधन है, उपाय है। अपने आप को देखो, स्थिर होकर के, शिथिल होकर के अपने भीतर को देखो, आत्मा से आत्मा को देखो कि कहाँ क्या है, जहाँ गड़बड़ी है उसकी सफाई करें। तो समस्या को पहले देखें तो सही, समस्या को देखेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं तो समाधान की तो बात ही फिर क्या हो सकेगी। पहले बीमारी का निर्णय तो करो, निदान कराओ, बीमारी है क्या, बीमारी है क्या यह पता चल जाएगा तो फिर इलाज की बात हो सकती है। इसलिए निदान के लिए कितनी टेस्टिंग, कई बार वो एक्सरे, सोनोग्राफी, आगे MRI आदि कराने होते कि निदान ठीक हो जाए फिर इलाज ठीक हो सके। तो ये कर्मों की भी बीमारी है, मोहनीय कर्म भी एक बीमारी है, इसका भी ठीक इलाज हो, निराकरण हो, इसको दूर करने का प्रयास हो, यह अपेक्षित है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु जो एक ऐसे संत पुरुष थे, कैसे अपनी बुद्धि से, दृष्टांतों से लोगों को समझाते थे, उत्तर देते थे, उत्तर भी तरीके से देते थे। किस आदमी के सामने कैसे उत्तर देना, यह भी एक तरीका होता है। सामने वाले का पूछने का क्या कारण है, क्या अभिप्राय है, उसको समझ करके उत्तर देना, वो भी एक उत्तर देने वाले की कुशलता की बात हो सकती है कि ज्ञान देना है, समझाना है, किस आदमी को किस तरीके से उत्तर देना ठीक रहेगा। कर्मों को दूर करने की उपाय की बात कैसे किसको बताना। स्वामी जी के पास, आचार्य भिक्षु के पास कोई आदमी आ गया कि भिखन जी प्रश्न लेकर आया हूँ, बोलो क्या प्रश्न है। तो भिखन जी महाराज ज्ञानी संत की प्रश्न लेकर आया हूँ, और ज्ञानी से प्रश्न पूछने से कुछ लाभ भी हो सकता है, अज्ञानी से क्या तो पूछे क्या लाभ मिलेगा। आप पूछो क्या बात है। तो भिखन जी छोटा सा प्रश्न, हाँ बोलो क्या प्रश्न है। घोड़े के पैर कितने होते हैं, घोड़े के पैर कितने होते हैं। अच्छा घोड़े के पैर, अच्छा एक तो आगे हो गया, एक उसके पास इधर, एक इधर, एक इधर, एक दो तीन चार, घोड़े के पैर चार होते हैं, घोड़े के चार पैर होते हैं। बोला वाह भिखन जी वाह, मैंने सुना इतने ज्ञानी आदमी हैं, एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब बच्चा भी तत्काल दे सकता है, चार पैर होते हैं, कितना टाइम लगा दिया, एक दो इधर उधर, इतना टाइम लगा दिया, फालतू टाइम लगा दिया मेरा।
तब आचार्य भिक्षु ने कहा कि तुमने पूछा घोड़े के पैर कितने, मैं तत्काल बोल देता 4। तुम्हारा अगला प्रश्न होता कन खजूरिये के पैर कितने बताओ, तब मैं मौन रहता, तब तुम बैठे, पहले तो फट बोल गए, अब बोलो तब पता चलेगा। भिखण जी मैं यही सोच करके आया था कि ऐसे करूँगा मैं। तो प्रश्न करने वाला किस अभिप्राय से पूछता है, उस अभिप्राय को बुद्धिमान आदमी पकड़ ले, उस हिसाब से उत्तर दे तो क्रम ठीक बैठ सकता है। तो जनता में भी कई बड़े प्रबुद्ध लोग भी होते हैं, प्रबुद्ध से कैसे बात करनी, कई सामान्य ज्ञान वाले जिनमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं, उनसे कैसे बात करना, एक बच्चे से कैसे बात करना, बड़े से, तो कौन आदमी किससे कैसे बात करना, इसका अपना बढ़िया तरीका हो सकता है। तो आचार्य भिक्षु जैसे महान एक संत पुरुष हमारे धर्म संघ के पहले गुरु थे, पहले आचार्य थे। तो हमारे धर्म संघ में आचार्य भिक्षु से लेकर आचार्य महाप्रज्ञ जी तक अतीत में 10 गुरु 10 आचार्य हुए हैं। और हमारे आचार्य प्रवरों ने भी अपने बुद्धि वैभव से, अपने ज्ञान से, अपनी साधना से कुछ दूसरों को देने का प्रयास भी किया है। तो ये कर्मों की जो बीमारी है उसका इलाज करने का प्रयास हो। कर्म हमारे शत्रु भी हैं, उनके साथ हमारा युद्ध भी हो, और कैसे इन कर्मों के प्रभाव से हमारी आत्मा मुक्त हो सके, कर्मों का अभाव हो सके, हम शुद्धता और बुद्धता इन स्थितियों को प्राप्त कर सकें, इसके लिए यह साधना है, अध्यात्म है। यह अध्यात्म का मूल तत्व है। इन राग द्वेष आदि जो विकार हैं, इन विकारों को दूर करने का प्रयास करना। बोले आप सामायिक करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, सबका निष्कर्ष यह निकलना चाहिए कि हमारे राग द्वेष के भाव क्षीण हो जाएं, पतले पड़ जाएं, कम हो जाएं। क्योंकि राग द्वेष गए बिना न सिद्धता मिलेगी, न शुद्धता मिलेगी, न वो पूर्ण बुद्धता मिलेगी। तो राग द्वेष को हम जितने प्रतनु बना सकें, कमज़ोर बना सकें, वो हमारा प्रयास, वो हमारी साधना चलनी चाहिए। संत लोग होते हैं जिनका साधनामय जीवन होना ही चाहिए, परंतु गृहस्थ के जीवन में भी सदाचार रहना चाहिए। गृहस्थ सद्विचार सदाचार संपन्न हो। हम 3 बातों का प्रचार करते रहे हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। आदमी में सद्भावना हो, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद हिंसा मार काट इसमें आदमी न जाए। और नैतिकता, जो भी कार्य आदमी करे उसमें ईमानदारी रखे। और फिर नशा मुक्ति, शराब सिगरेट बीड़ी खैनी गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से आदमी बचे। तो इन बातों को बताते बताते आज हम श्री डूंगरगढ़ आए हैं, और एक लंबे अरसे के बाद आए हैं। लगभग साधिक 8 वर्षों के बाद पुनः श्री डूंगरगढ़ में आना हुआ है। और डूंगरगढ़ वह क्षेत्र है, एक प्रकार से मेरी गुरु दर्शन भूमि, गुरु दर्शन की एरिया है। मैंने दीक्षा लेने के बाद श्रद्धेय मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनों के साथ मैं श्री डूंगरगढ़ आया था। मैं उदित मुनि दोनों साथ में थे। तो गुरुदेव तुलसी मर्यादा महोत्सव के लिए विक्रम संवत 2031 में दिल्ली सब चतुर्मास करके श्री डूंगरगढ़ पधारे थे। अपराह्न में प्रवेश हुआ था, अपराह्न में प्रवेश हुआ था। वो माधु भवन है, वहीं प्रोग्राम हुआ था वो प्रवेश का थोड़ा सा। और मुनिश्री सामने पधारे थे, वो हनुमान धोरार उधर वो एरिया है, वहाँ गुरुदेव के हम लोग बच्चे हम साथ में मुनिश्री के साथ गए थे। तो वो प्रवेश हुआ था गुरुदेव का। उसी दिन हमने पहली बार दीक्षा लेने के बाद परम पूज्य गुरुदेव के पावन दर्शन मानो प्राप्त किए थे। तो मेरे लिए यह एरिया गुरु दर्शन भूमि की एरिया है, जहाँ मुझे अपने गुरु के दर्शन पहली बार मुनि बनने के बाद प्राप्त हुए थे।
तो मैं आज अपनी गुरु दर्शन भूमि के एरिया में, आज प्रथम गुरु दर्शन भूमि के एरिया में आया हूँ। और यहाँ हमारा सेवा केंद्र भी है साध्वियों का। कई वर्षों से यहाँ साध्वी सेवा केंद्र है, और सेवा केंद्र होने से भी वो आने का मन भी होता है, जाना चाहिए जाना चाहिए। तो साध्वियों का सेवा केंद्र भी एक आने में मानो कारण बनता है, भी वहाँ जाना चाहिए। साध्वी जी हैं, उनसे मिलना हो जाए, पूछताछ हो जाए, कुशल क्षेम पूछ लें, बातचीत कर लें, तो वह भी एक निमित्त है। ऐसे भी श्रद्धा का क्षेत्र है ही, पर साध्वी सेवा केंद्र भी एक कारण बनता है, यहाँ बार बार एक आने का निमित्त बन जाता है। आज हमारा साध्वियों से भी, हमारी वृद्ध हैं, अक्सर में यहाँ रहने वाली साध्वियाँ हैं, इनसे भी मिलना हुआ है। और यहाँ अच्छा हमारा क्षेत्र है, जहाँ गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी यहाँ विराजे थे। मर्यादा महोत्सव फिर ताल में हुआ था, मर्यादा महोत्सव प्रोग्राम ताल में हुआ था, प्रवास उन दिनों में यहाँ हुआ था। यह 13 पंथ भवन, जहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रवास हुआ था, तो उनका प्रवास क्षेत्र, प्रवास भवन यह 13 पंथ भवन है। बस उनके प्रवास से पहले इसका उद्घाटन मान लो वो हुआ होगा, पधारे तभी पधारते, फिर उनका यहाँ गुरुदेव का प्रवास हुआ, हम लोग साथ में ही थे। तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के प्रवास स्थल इस 13 पंथ भवन में, और जहाँ मर्यादा महोत्सव के काल में यहाँ विराजना हुआ था गुरुदेव का, तो यहाँ आना हुआ है। यहाँ भी अच्छी गतिविधियाँ जितनी चल सकें, धार्मिक गतिविधियाँ भी जो संभव हो सके चलती रहे, और श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में खूब धार्मिक भावना अच्छी बनी रहे, खूब अध्यात्म की दिशा में अपने साथ लड़ने की साधना जितनी हो सके चलती रहे। मंगल कामना।